हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो सच में हमारा परमेश्वर भला है, महान है, सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु हमारे बीच में क्या है, प्रभु अद्भुत काम करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह की हम दिल से तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, तारीफ के योग्य है और क्या है, धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर क्या है, हमारे समीप बना रहता है। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, तो क्या है, प्रभु हमारे भी समीप बना रहता है। तो सच में परमेश्वर के संग बने रहिए, प्रभु में ठहरे रहिएगा और परमेश्वर से क्या नित्य अपना मनन और ध्यान लगा के रखिएगा, ताकि परमेश्वर के आपको आशीष करे। तो परमेश्वर भला है। मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ करती हूँ। प्रभु हमारा जिंदा खुदा है, सच में प्रभु महान है। तो मैं आपके सामने मत्ती 6:6 की आयत पढ़ना मत्ती 6:6 की आयत मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ कि हमें प्रेयर किस प्रकार करनी चाहिए। हालेलुया। तो मत्ती 6:6 की आयत हम देखेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रभु हमसे कह रहे हैं इस आयत में कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो अपने द्वार, अपने घर के दरवाजे को बंद कर, अपनी कोठरी को बंद कर, और क्या है, वहाँ जा कर के तो अपने प्रभु यीशु से प्रार्थना कर गुप्त में। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है, तब क्या है, तुझे प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर सच में हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। 7 आयत में हम देखेंगे, प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अन्य जाति के समान नहीं बकबक करना है, ना ही दिखाना है, ना ही ज़्यादा बहुत दिखावा करना है हमें, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत बोलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। वरन परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बता रहा है, प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हमें कोठरी में जाना है, द्वार बंद करना है और अपने पिता से क्या है, गुप्त में प्रार्थना करनी है। जब हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो हमारा यहोवा परमेश्वर क्या हमें उस गुप्त प्रार्थना का हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें आगे यही समझा रहे कि हमें अन्य जाति के समान नाई बकबक नहीं करनी है। लोग सोचते हैं, समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, उनकी प्रार्थनाएं जल्दी कबूल होंगी। वरन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। मेरे प्रिय साथियों, में आगे प्रभु हमें इस प्रकार बता रहे हैं, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। प्रभु हमें कह रहे हैं कि तुम उनके समान ना बनो, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर सच में, मेरे प्रिय साथियों, प्रभु जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। वो हमारे मांगने से पहले जानता है हमारी क्या आवश्यकता है। आपकी क्या आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह आपकी मांगने से पहले जानता है। मेरी क्या आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे मांगने से पहले मेरी आवश्यकताओं को जानता है। वरन परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर भला है। प्रभु ने हमें बताया कि हमें प्रार्थनाएं किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस वचन में हमने यही सीखा है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो प्रभु ने हमसे कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। और प्रभु हमें आगे ये भी बता रहा है, पर प्रार्थना करते समय क्या हमें अन्य जाति के समय दिखावा नहीं करना है, हमें अन्य जाति के समान बकबक नहीं करना है, क्योंकि लोग सोचते हैं उनकी बहुत बोलने से, उनकी बहुत बकबक करने से प्रभु बहुत जल्दी सुनेंगे। वरन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। प्रभु हमसे कहता है कि अपना प्रार्थना करे, जब तू अपने द्वार को बंद कर, कोठरी को बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। सांसारिक सारी चीज़ों को भूल जाओ और
किससे हमें बात करनी है, क्या करना है, फ़ोन, सांसारिक लोग, ये सब सारी चीज़ें एकांत में रख दीजिए। वरन जब आप प्रार्थना करें तो केवल अपनी कोठरी में जाके द्वार बंद करके अपने यहोवा परमेश्वर से घुटने टेके और अपने प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं आपके समीप आती हूँ, परमेश्वर मैं आपके समीप आता हूँ। वरन जब आप एकांत में और अपनी कोठरी में और गुप्त में जाके जब अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो सच में परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन के हाँ में उनमें उत्तर देगा। मेरे प्रिय साथियों, परमेश्वर भला है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे प्रार्थनाओं के ज़रिए, प्रभु अपने वचनों के ज़रिए प्रभु हमें यही बताना चाहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें क्या करना है, कोठरी में जाना है, अपने द्वार को बंद करना है और अपने पिता से हमें क्या गुप्त में प्रार्थना करनी है। तो मेरे प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है और प्रभु में साथ में ये भी बता रहा है कि तुम उन अन्य जातियों के समान ना बनो, क्योंकि उन्हें रोडों पे खड़े होकर, आराधनालयों में खड़ा होकर उनको दिखावा, मतलब ये सारी चीज़ें उनको पसंद है। वरन हमारा परमेश्वर तो हमें कहता है एकांत में, गुप्त में तू प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है और उसका प्रतिफल तुझे गुप्त में ही देगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर भला है। तो सच में परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, वचन में आज हमने यही जाना है इस वचन में कि हमें अपने यहोवा परमेश्वर से किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, और जब हम प्रार्थना ही करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारे उस प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के बारे में समझाया। हालेलुया। तो सच में, और मैं आप सभी को भी धन्यवाद करती हूँ कि जितने ने भी इस वचन को सुना होगा, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष और ब्लेस करेंगे, उनके घरों में उनके बच्चों को आशीषित करेंगे और हर एक चीज़ को परमेश्वर उनके बढ़ाता चले जाएंगे, ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे और परमेश्वर का ग्रेस उनके साथ अब से लेकर सदा तक बना रहेगा। तो सच में हमें अपने परमेश्वर यहोवा के समीप आना है और प्रभु में बने रहना है, और जिस प्रकार प्रभु का वचन हमें बताता है उसी प्रकार क्या है, हमें अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के आज्ञा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार क्या है, फॉलो करना है। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीष करे। प्रभु में बढ़ते चले जाइएगा और परमेश्वर में आनंदित रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर की तारीफ हो, हमारे जिंदा खुदा की हमेशा हमेशा तारीफ के योग्य हमारा यहोवा परमेश्वर है। और हाँ, परमेश्वर का सदा नूर आपके और आपके परिवार पे बना रहे। तो मेरे प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।